पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है। पाकिस्तान में आम लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के रहनुमा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हुए हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि दुबई में पाकिस्तान के नागरिकों के पास कुल 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी खरीदने वालों की फहरिस्त भी लंबी है। लेकिन उस लिस्ट में देश के टॉप नेता से लेकर आर्मी चीफ और अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि लिस्ट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज भी शामिल बताए जा रहे हैं। जल्द एक इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वो लिस्ट आपको देखनी चाहिए जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि दुबई में पाकिस्तान के किस नेता के पास कितनी और कितनी प्रॉपर्टी है। इंफॉर्मेशन देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में कंगाली, लेकिन दुबई में कैसे हो रही है। बल्ले बल्ले देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी का नाम, जहां दुबई में इनकी प्रॉपर्टी है, पेंट हाउस है और कीमत भी आपके सामने 2 करोड़ से ज्यादा की ये प्रॉपर्टी इनकी दुबई में ये होल्ड करते हैं। इसी फहरिस्त में दूसरा नाम आता है मोहसिन रजा नकवी का, पीसीबी अध्यक्ष है। दुबई में इनकी भी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, अरेबियन रेंजर्स फार्म कम्युनिटी में, जो कि देखिए 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। फहरिस्त हालांकि ये बहुत ज्यादा लंबी, और अमिताभ सर इस पर आपसे सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि इसी फहरिस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज का नाम भी आता है। दुबई में इनकी प्रॉपर्टी है बुर्ज बिस्ता टावर में, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इसी फहरिस्त में और नाम भी आ रहे हैं पाकिस्तान के उन बड़े बड़े डेलीगेट्स के और उन बड़े बड़े नेताओं के, जिनको ये तो दिख रहा है कि पाकिस्तान में किस कदर लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन खुद दुबई में इनके आलीशान बंगलोज, और इसी बारे में खबर यही है कि दुबई की प्रॉपर्टी में मोस्ट वांटेड आतंकियों का पैसा भी है। और कई आतंकी ग्रुप्स ने दुबई में जिस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसी को लेकर बड़ी खबर अब आपके सामने। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भले ही कर्ज में डूबा है, पाकिस्तान को लोन लेने के लिए भी वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिका के दरवाजे पर गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में सबसे आगे है। OCCRP की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के अनुसार एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं, क्योंकि 2020-22 तक 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। दुबई में ही पाकिस्तानियों की संपत्ति 2.5 अरब डॉलर की बताई जा रही है और 2022 तक प्रॉपर्टी की कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पिछले 2 साल में प्रॉपर्टी की कीमत में 25% का इजाफा भी हुआ है। प्रॉपर्टी की कीमत 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। सवाल उठता है अब कि दुबई की डर्टी मनी लीक को किसने इसको लेकर खुलासा किया है। इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की इसी डर्टी मनी को आखिर किसने बेपर्दा किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक संगठन ने, आपको बता दें, डर्टी मनी को बेनकाब किया है। इंफॉर्मेशन ये कि संस्था का नाम है सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज और वॉशिंगटन डीसी में संस्था का हेड ऑफिस है। पत्रकारों ने 2002 से 2022 तक हुए निवेश पर गहन रिसर्च की है। दुबई प्रॉपर्टी खुलासे का नाम दिया गया है दुबई अनलॉक। गुलाम अब्बास लाहौर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर जो खुलासे हुए, गुलाम, हमने बता दिए, लेकिन रिपोर्ट के सामने आने के बाद वहां किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए सुरभि, यहाँ पर इसके बाद से विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ IMF से बातचीत कर रहा है और 1-1 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान 2 घंटों की बातचीत कर रहा है, जिस में कड़ी शर्तें लगाकर मजीद टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान के नेता जो कि IMF से बातचीत कर रहे हैं, उनमें से अक्सरियत के खुद अपनी 12.5 बिलियन US डॉलर की जो प्रॉपर्टी है वो दुबई में निकली है। जिसके बाद आम लोगों का गुस्सा तो बिल्कुल एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो इमरान खान की पार्टी है वो यहाँ पर आरोप कस रही है और वो कह रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पनामा लीक्स भी आया था और उस वक्त भी शोर उठा था, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ पे जितने केसेस बने वो अब खत्म हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी चीजें होती रही हैं। अब इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के एक्स जनरल्स हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने इसको स्टडी किया तो इसमें जनरल बाजवा के बेटे का भी एक अपार्टमेंट दर्ज है कि उनके बेटे ने भी वहां पे प्रॉपर्टी बनाई है। और ये 2020 से 22 तक का सुरभि डाटा है, लेकिन इसमें एक तो कंपनीज के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टीज और दूसरा कमर्शियल एरियाज में होने वाली प्रॉपर्टीज शामिल नहीं है। और ये सिर्फ वो प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट ली गई हैं। तो अंदाजा कीजिए कि अगर कंपनीज के नाम पर खरीदी गई और कमर्शियल एरियाज में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी सामने आती है तो ये फिगर कितना बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान जैसा देश जहां पर खुद इस वक्त IMF से लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता जो हैं वो मुख्तलिफ देशों से लोन लेकर पाकिस्तान की सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, अदारों की PIA को बेचा जा रहा है, मुख्तलिफ अदारों को बेचा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखने में पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि 12.5 बिलियन US डॉलर जो है
वो पाकिस्तान नेताओं ने दुबई में प्रॉपर्टीज बना ली। तो ये जो चीजें हैं ये आने वाले दिनों में लगता है ऐसा है कि सियासी एक मुद्दा बनेगा, और इसके ऊपर खासकर इमरान खान की पार्टी अच्छे मूड में दिखाई नहीं दे रही, वो इसमें सरकार को आड़े हाथों लेने के मूड में दिखाई दे रही है। सवाल उठाएंगे प्रोफेसर अमिताभ, एक्शन क्या होगा, मुमकिन भी है